हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स से है, या फिर कह सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ कुछ वीडियोज़ को बना रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिनको हमने अपलोड कर दिया है, उनके लिंक्स गिवन हैं। आप जा कर के उन वीडियोस को पार्ट वाइज देखें, तभी जाके आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फ़्लो के बारे में बताया था कि जो भी फ्लूइड फ्लो करते हैं उनका 3 तरह का फ़्लो होता है। पहला होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, हमने बताया था। दूसरा लेमिनर फ्लो बताया था। और जो थर्ड कंडीशन ऑफ फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो अभी आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी से, क्योंकि इसके पहले हमने टर्मिनल वेलोसिटी को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। तो देखिएगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक को, और आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आइए देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी की यदि बात कर लो, या फिर मैं तुम्हें सिंपली बताता हूं, अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो लिक्विड किसी कंटेनर में, या कह सकते किसी ट्यूब में, या फिर किसी नदी वगैरह की भी बात कर लो, तो वहाँ पर जो फ्लो करते हुए जो जा रहा है पानी, यदि उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो कह सकते हो कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वाटर के, वो सारे के सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करते होंगे, स्टीडीली फ्लो करते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कब कहते हैं इसको? स्ट्रीमलाइन फ्लो हम तभी कह सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो हम तभी कह सकते हैं जब वाटर के मॉलिक्यूल स्टीडीली फ्लो करते हैं। ठीक है, स्टीडीली फ्लो करने का सेंस क्या है कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एक समान होगा। ठीक है जी। तो अभी देखो, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जब वाटर फ्लो करते हुए जाएगा, तो या कोई भी फ्लूइड यदि फ्लो करते हुए जाएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ तक यह स्ट्रीमलाइन नेचर शो कर सके, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, और जैसे ही इस वाटर का वेलोसिटी या इस फ्लूइड का वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो लिक्विड होगा उसका फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका जस्ट पहले वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में हमने टर्बुलेंट फ्लो, या फिर कह सकते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो, साथ ही साथ लेमिनर फ्लो, इन तीनों का डिस्कशन हमने किया हुआ है। तो हमने बताया कि वह मैक्सिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई लिक्विड यदि फ्लो करता है तो वहाँ तक, मतलब उस वेलोसिटी तक वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को शो करेगा। लेकिन जैसे ही उस लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो कह सकते हो कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो टर्बुलेंट फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो सबसे पहला तो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ईटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है रो पे सॉरी, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और तीसरा फैक्टर है जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा डायमीटर ऑफ ट्यूब पर। ठीक है, तो 3 फैक्टर पे ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगा। सपोज करो जिस ट्यूब में लिक्विड का मॉलिक्यूल टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उस ट्यूब का डायमीटर हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है d। ठीक है, अब आइए इसको हम इस फार्मूले के हेल्प से, या सिंपली कह सकते इस फार्मूले से हम डिराइव करते हैं इस क्रिटिकल वेलोसिटी के फार्मूले को। तो लिख सकते हो क्या कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा पे पावर ए, रो पे पावर बी, और डी पे पावर सी पे। तो जब कह सकते हैं जब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो एक कांस्टेंट टर्म आ गया के, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा था, ईटा पे पावर ए, रो पे पावर बी, और डी पे पावर सी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी पे पावर -1। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है।
तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिखेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज एल टी पे पावर -1। ठीक है, ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा जी, ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1। ठीक है, जो रो है, रो का भी डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लो, तो रो का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये हमें मिल जाएगा, हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि मास का m हो गया और पर यूनिट वॉल्यूम का इस पे पावर -3 हो जाएगा। और d है तो डायमीटर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हमें मिल जाएगा l। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हमें इस क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। तो इसके लिए हम इधर वाले पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे, तभी जाके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ नोट करने लायक लगे तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी लिखा था कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं हम इसी क्रम में। देखते हैं इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एल टी पे पावर -1 इजुकल्स टू के इंटू, इस ईटा के जगह पे हमने लिखा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1 होल पे पावर ए। रो के जगह पे हम लिख सकते हैं एल टी पे एम एल पे पावर -3 और यहाँ पे इस पे पावर लगाते हैं b, और जो d है डायमीटर, इसका हम जानते हैं l होगा, तो इसका पावर कितना है, c है, तो इधर लिख लिया c। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एल टी पे पावर -1 इज इक्वल टू के इंटू एम पे पावर, देखिएगा कितना हो जाएगा, एम पे पावर a और यहाँ से मिला b तो a प्लस बी हो गया, एम पे पावर a प्लस बी। एल पे पावर कितना होगा, -a -3b और इधर क्या है c है, तो हो जाएगा -a -3b प्लस c हो गया। और t पे पावर कितना है, t पे पावर है -a, तो यहाँ पे लिख देंगे -a। ठीक है, अब देखो तो मिलेगा आपको। अब इसे कोरिलेट हमें करना होगा किससे किससे, तो ऐसे लिखोगे क्या, देयरफॉर m पे पावर a, अच्छा यहाँ पे देखो m पे पावर a प्लस बी है और दूसरे साइड में m गिवन ही नहीं है, यानी कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे l पे देखो पावर कितना दिया हुआ है, l पे पावर है -a -3b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। देखो फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू -b हो जाएगा। ठीक है, या फिर लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू -a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, a के जगह पे a का वैल्यू रख लेते हैं। जब a का वैल्यू हम b यहाँ पे पुट करें, -b पुट करेंगे तो हमें मिला +b हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो गया। -3b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें मिलेगा -2b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो c का जो हमारा वैल्यू है वो 2b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक फार्मूला निकाला a इज इक्वल्स टू -b और यहाँ पर c इज इक्वल्स टू निकाला 2b। ठीक है, और तीसरे को जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे t पे पावर -a है, यहाँ पे -1 है, यानी a का वैल्यू मिल जाएगा हमें 1 +1, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो a का पावर हो गया, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखो, अगर इस फार्मूले को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो b इज इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा, और यदि देखें इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो c का जो हमें वैल्यू मिलेगा 2 × -1, यानी कि हमें c इज इक्वल्स टू मिल जाएगा -2। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया और c का वैल्यू -2 आ गया है। तो इस सारे वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द फार्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया vc यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू k इंटू ईटा पे पावर, देखो a के जगह पे हमें कितना लिखना होगा, +1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। b पे देखो कितना है, b का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे लिखते हैं रो पे पावर -1 हो गया, और d
डी पे पावर सी है तो सी की जगह पे -2 आया है तो यहाँ पे -2 लिख दिया, यानी कि हमें कुल मिला के मिला क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों तुम्हें मिल गया यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर जो के आया, जो कांस्टेंट टर्म आया है, ये कांस्टेंट टर्म अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको यकीनन समझ में आया होगा, आपने समझ लिया होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो में कब टर्बुलेंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इस चीज़ को भी आपने समझ लिया है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ यार बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू अपलोड्स करता हूँ, जो भी वीडियोस हैं उनको जो फिर से अपलोड करूँगा, जो कि आपके काम के होंगे या आपके यूज़ में आने वाले होंगे हमारे लेक्चर्स, तो आपको उसका लिंक पहले मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।